कोविड-19 से मंगलवार को 25 जिले में फ्री हो गए हैं, लेकिन नया खतरा पहुंच चुका है। नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज संक्रमित हुए हैं। यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इन 11 संक्रमितों में 4 जयपुर और अलवर, 2 बाड़मेर, 1 भीलवाड़ा से हैं और इनके सैंपल्स में 9 की रिपोर्ट दिल्ली स्थित IGIB लैब में और 2 की रिपोर्ट जयपुर के SMS स्थित जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में मिली है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि हालांकि कप्पा वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले मध्यम तरीके का है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा सीधे जयपुर से हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान में लगातार कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए प्रयास रंग ला रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं वो शून्य पर आ चुके हैं और इसमें एक वैक्सीनेशन एक बड़ा माध्यम रहा है इस कोरोना को कम करने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में ये मांग उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार दूसरी डोज उपलब्ध करवाए। फिलहाल राजस्थान में वैक्सीनेशन और कोविड को लेकर किस तरीके के हालात है? जी कुलदीप, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जो है पूरी तरह थमते हुई नजर आ रही है। काफी कम संख्या जो है एक्टिव केसेस की राजस्थान में हो गई है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा जो बताया जा रहा है वो कोविड वैक्सीनेशन की कमी जो है उसको लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है कि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू किया गया था, लेकिन कोविड वैक्सीन की कमी जो है वो खासी परेशानी अब राज्य सरकारों को कर रही है। राजस्थान में भी वैक्सीन मुहैया नहीं होने से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नो वैक्सीनेशन के जो नोटिस है वो चस्पा है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स जा रहे हैं और निराश होकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि राजस्थान को जो वैक्सीन की आपूर्ति हो रही है मांग से कहीं कम हो रही है, जिसके चलते कई दिनों तक वैक्सीनेशन का काम जो है वो राजस्थान में ठप पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक ली थी और समीक्षा बैठक के दौरान एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग की है कि दूसरी लहर का दौर जो है वो थम सा जरूर गया है, लेकिन विशेषज्ञ जो है तीसरी लहर आने का लगातार अंदेशा जता रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को जो है वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा सके, क्योंकि दोनों डोज लगने के बाद ही कोरोना से बचाव संभव है। ऐसे में केंद्र सरकार से एक बार फिर मांग की है कि राज्य सरकार को उनकी मांग के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए डोज मुहैया कराए, जिससे जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा सके, क्योंकि प्रदेश में देखा जा रहा है कि अधिकांश जिलों में जो है वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ा है। वैक्सीन की जो आपूर्ति है मांग से कहीं कम हो रही है, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है और लोग निराश लौट रहे हैं। वहीं अब प्रदेश में कोरोना को लेकर खतरा जो अब तक डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहा था, लेकिन एक और वेरिएंट ने अब राजस्थान में दस्तक दे दी है। करीब 11 मरीजों में अब कोरोना जो वायरस था इसके कप्पा जो वर्जन है इसका जानकारी जो है वो सामने आई है। अब कप्पा वेरिएंट जो है उसके 11 मरीज जो है राजस्थान में अब तक सामने आ चुके हैं। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। 11 मरीजों में से 2 मरीजों की रिपोर्ट SMS से और 2 मरीजों की रिपोर्ट दिल्ली स्थित IGIB से जो है मिल चुकी है। हालांकि राहत की बात ये कही जा सकती है कि जो कप्पा वेरिएंट है डेल्टा और डेल्टा प्लस से कहीं कमजोर वेरिएंट माना जाता है। एसिम्टोमेटिक मरीजों की तरह इसके जो सिम्टम्स है वो सामने रहते हैं। हालांकि इससे पहले जब कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में आई थी तो उस वक्त देखा गया था कि बड़ी संख्या में जो है मरीज संक्रमित हुए थे और गंभीर स्थिति से मरीज जूझे थे। बड़ी संख्या में मौतें भी जो कोरोना संक्रमितों की दूसरी लहर के बीच देखी गई थी। इसके लिए जिम्मेदार कोरोना का जो नया वेरिएंट जो डेल्टा और डेल्टा प्लस था ये जिम्मेदार बताया जा रहा था डेल्टा प्लस वेरिएंट का। हालांकि एक मरीज बीते महीने जो है राजस्थान में सामने आ चुका है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच करीब 90% जो संक्रमित थे उनकी जान जो गई थी वो कोरोना
जो डेल्टा वेरिएंट था उसके चलते गई थी। ये माना जा रहा है कि अब जब कप्पा जो नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, इसको लेकर के सतर्क रहने की जरूरत खासी है। लोगों को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करनी होगी, क्योंकि कप्पा जो वेरिएंट है इसमें भी वही तमाम लक्षण जो है वो रोगी में सामने आते हैं। गले में खराश हो या फिर अन्य तरह के कोई लक्षण जो कोरोना के पूर्व जो वेरिएंट थे उनसे मिलते जुलते हो, लेकिन एसिम्टोमेटिक की तरह जो है मरीज रहता है। मरीज को इतने ज्यादा गंभीर स्थिति में मरीज नहीं पहुंचता है। ये एक राहत की बात इस वेरिएंट के लेकर जरूर मानी जा सकती है, लेकिन चिकित्सा महकमा लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि कप्पा वेरिएंट जब आया है, हालांकि इसको हल्के में ना ले। ये वेरिएंट जो है हल्का जरूर है, लेकिन अगर गंभीर स्थिति तक मरीज पहुंच सकता है तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे में तुरंत लक्षण दिखने पर जो है नजदीकी अस्पताल जांच कराकर कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करें। संवाददाता विवेक शर्मा सीधे जयपुर से जुड़े हुए थे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में हलचल जरूर मची।